तुमसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछ लो। जर्मनी ने ब्राजील को कितने गोल से हराया? 6 नहीं 7। रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? 7। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। तुम्हारे नाम में अक्षर कितने हैं? 6। कुल मिला के कितना हुआ? 27। उतनी बार तुम लोग हार चुके हो, फिर गिनती क्यों कर रहे हो? खेलो ही मत, खेलते क्यों हो? अरे मुझसे ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं तो अच्छा खेलता हूँ ना। ये हमारी जगह है, यही हमारा वॉलीबॉल का ग्राउंड है। हम रोज शाम को यहाँ पे वॉलीबॉल खेलते हैं। 2 परमानेंट टीम्स हैं, एक मेरी खुद की है, दूसरी राजेश भाई की। हम दोनों एक साथ 27 मैचेस खेल चुके हैं। आज तक वो एक भी मैच जीत नहीं पाए। वो लोग ना ही खेले तो बेहतर है। तो विष्णु, तुम्हें जीतना है ना तो तू मेरे टीम में खेल। चाहिए तो तू अभी भाई को पूछ ले। हम हफ्ते में एक ही बार आते हैं, लेकिन एक टीम होकर खेलते हैं। तुम अपनी अंडरवियर पहन लो, मेरी पहनने की कोशिश मत करो। हम लोग हमेशा जीतते हैं, इसलिए कुछ भी बोल सकते हैं। बोलने से पहले जीत कर दिखाओ। बहस मत करो, मेरा कैप्टन आ रहा है, उससे बात करो। राजेश भाई, आपसे कुछ सवाल। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? रेनबो में कितने रंग होते हैं? और उससे तुम्हारे नाम में कितने अक्षर हैं वो अच्छी तरह से गिनो। 27। उतनी गेम हम हार गए। तुम्हें शर्म नहीं आ रही मुझसे इस तरह के सवाल पूछते हुए? लेकिन ये सच है। पहले खेल में दिलचस्पी दिखाओ, फिर मुझसे सवाल पूछना। अरे सुन राजेश भाई, भाई तू बीच में मत पड़, ये उनका आपस का मामला है। मैंने बॉल खरीदा, मैं नेट लाया, मैंने कोर्ट बनाया और मैं 10 प्लेयर को भी ढूंढ करके लेकर आया। अब मैं 40 साल का हो गया हूँ। ये सब मैंने अपने लिए नहीं, इन बच्चों के लिए किया है। और जब ये हारते हैं तो मुझ पर उंगली उठाते हैं। बताइए मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, अगली बार अच्छा होगा। चलो बस दिलासा ही देते रहो। अब मैं चलता हूँ, कुछ काम है। शाम को भूल मत जाना, ग्राउंड पे 5 बजे मिलते हैं। मैं भी आ रहा हूँ। शाम को मिलते हैं। चलो खाना खा लेते हैं। नहीं यार, मुझे भूख नहीं है। ठीक है। भाई। हाँ राजेश भाई, आपने खाना खाया? नहीं यार, बीबी घर पर नहीं है। क्या हुआ, परेशान क्यों? मेरी बीबी मायके चली गई है। मेरे पिताजी ना उसे बहुत परेशान करते थे, इसलिए वो चली गई। अरे बुजुर्ग लोग तो ऐसे ही होते हैं, इसमें परेशान क्यों हो रहा है? यार तू आज काम पर नहीं गया? नहीं यार राजेश, इस नौकरी में 2 दिन काम होता है और 2 दिन नहीं। मुझे लगता नहीं इस नौकरी से कुछ होगा। अब गल्फ ही जाना होगा। तुम बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो। तुम परदेश मत जाना। तेरे पास 2 दिन काम है तो तू वहाँ जा और बाकी दिनों में पीएससी की पढ़ाई कर। मैं तुझे पूरी तरह मदद करूँगा। इस जगह की हालत देखो। 26 साल की उम्र तक यहाँ घूमेंगे और फिर परदेश जाने की सोचेंगे, लेकिन परदेश में क्या कमाएंगे? मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो वहाँ जाकर बहुत दिन रहते हैं। परदेश जाने के लिए बहुत सारे लोग लाखों का कर्जा लेते हैं और वहाँ जाते हैं। परदेश में जाकर वो कुछ नहीं कमा पाते और फिर कर्जा भी नहीं उतार पाते। तू परदेश गया तो यहाँ लोग शान से जीना शुरू करते हैं, ये सोच कर कि हमारा अपना परदेश में बहुत कमा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि वहाँ पर आदमी बहुत बेहाल हो जाता है और वो वहाँ पर किस तरह की ज़िंदगी गुजारता है किसी को पता नहीं चलता। और लोग समझते हैं कि वो वहाँ पर बहुत कमा रहा है, जिससे उनकी ज़िंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं होती। उससे तो अच्छा है कि तुम पीएससी की तैयारी करो या फिर पुलिस में क्लर्क की नौकरी तो मिल ही जाएगी। अगर तुम 1 साल कोशिश करोगे तो एक आध अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी। अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए दिल की तसल्ली भी मिल जाएगी। पर लेकिन कोई मेरी बात को यकीन ही नहीं करता। अगर खेल पर ध्यान देंगे तो गवर्नमेंट जॉब तो मिल ही जाएगी। इसकी कोशिश करने के बजाय लोग बस बाहर जाऊंगा बाहर जाऊंगा बाहर जाऊंगा करते हैं। कौन से बीएससी की बात कर रहे हो? तुम अब 40 साल के हो चुके हो। कब तुम्हें नौकरी मिलेगी? उसके लिए लक चाहिए। यार मैं सिर्फ मैट्रिक पास हूँ। जब मुझे नौकरी मिल सकती है तो तुम्हें क्यों नहीं मिल सकती है? तुम किस्मत के भरोसे मत बैठो, कर्म भी कोई चीज़ होती है।
भाई हाँ मुझे देर हो रही है, अपने बच्चों को लेने जाना है। ठीक है राजेश भाई। शाम को मिलते हैं, मस्ती करेंगे। ठीक है। हाँ शाम को मजा आएगा। बहुत मजा आएगा आज के गेम में, बहुत मजा आएगा। राजेश भाई आ गए हैं। हाँ यार तुम सही कह रहे हो। आज मैं भी अच्छे से खेलूंगा। तुम लोग खेल क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे हम लोग। कितनी देर से इंतजार कर रहे थे, कहाँ थे तुम? राजेश भाई, आज अपने को जीतना है, उनको हराने का है। चलो चलो कम ऑन। चलो चलो, कम ऑन, चलो चलो। बढ़ के। हाँ चलो ठीक से। आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि इस समय इंडिया में वॉलीबॉल कौन खेल रहा है। इंडिया की एक अपनी स्टाइल है, रॉन्ग मारा था। जो भी बॉल मिले उसे क्रिकेट समझ के ही खेलते हैं। फिर हम लोग क्यों वॉलीबॉल खेल रहे हैं, चलिए ये बात भी आपको समझा देता हूँ। लेकिन मुझसे पहले इस खेल के बारे में मेरा ये दोस्त आपको समझाएगा। ए चलना, बताना अभी। हमें पता है ना भाई, वॉलीबॉल 25 साल से खेली गई है और वो भी जिनके पास नौकरी नहीं है वो लोग खेलते हैं। और मेरी टीम ने एक एक पॉइंट कमाने के लिए मेहनत की है। ज़िंदगी भी ऐसे ही है ना भाई, एक एक पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अबे वो सब छोड़ना, अगला रूल। प्यारे दोस्त, डेली हम लोग मिलके 3 गेम खेलते हैं। एक गेम मतलब एक सेट, मगर इंटरनेशनल गेम बेस्ट ऑफ 5 का होता है। वो मैच जीतने के लिए कम से कम 3 गेम जीतनी होती है। ये लोकल गेम है, एक सेट जीते मैच जीता समझो। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग वॉलीबॉल क्यों खेलते हैं। बात तो सही है कि सब लोगों को क्रिकेट ही अच्छा लगता है, लेकिन क्रिकेट खेलने के लिए जगह कहाँ है। यहाँ तो टॉयलेट जाने के लिए जगह नहीं बची है, फिर क्रिकेट कहाँ खेलेंगे। जहाँ देखो वहाँ बिल्डिंग ही बिल्डिंग खड़ी है। किसी को खाली जगह दिखती है तो वो बिल्डिंग खड़ी कर देता है। अब दूसरी बात समझाता हूँ। समझो हमें जगह मिल गई, फिर भी खेलने के लिए लोग कहाँ हैं। जानते हैं, इंडिया में 100 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी है, लेकिन हमारे गांव के ज़्यादातर लोग तो गल्फ कंट्रीज में काम करने के लिए चले गए। 18 साल पूरे होते ही लोग पासपोर्ट ऑफिस के चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। और बाकी के जो बचे हुए हैं वो फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब उसी में घुसे पड़े रहते हैं। राजेश भाई 12 लोगों को इकट्ठा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हालत ख़राब है। राजेश भाई की ये मेहनत देख के मुझे नहीं लगता कि ये गेम आगे बढ़ने वाला है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो राजेश भाई खुद अपना पासपोर्ट बना के गल्फ भाग जाएंगे। क्या यार भाई, मैच जीतने की कोशिश करो।
हरदम ही रहे और खुद लिख दे हम अपनी तकदीर को। लगातार 30 गेम में मेरी हार हुई। जीत की कोई आशा नहीं थी, फिर भी ये एक गेम है। मेरे पास टीम को जिताने का हुनर नहीं है। मैंने कभी जीत का अनुभव नहीं लिया था। मैं हार चुका था और जिंदगी एक हार थी। मेरा बचपन भी एक हार था। जब मैं छोटा था मेरी माँ ने मुझे हराया था। उसके बाद मैं पढ़ाई में भी फेल था। लोग मेरे स्वभाव पर उंगलियां उठाने लगे और वो कहने लगे कि मुझे भगवान से डरना चाहिए और मैं प्रार्थना करूं तो भगवान सुन लेगा। मुझे पता नहीं भगवान ने मेरे लिए क्या सोचा है। क्या प्रार्थना से उसे हम बदल सकते हैं? तो प्रार्थना का मतलब क्या है? एक दिन तुम्हारा भगवान संतुष्ट होगा मेरी हार देखकर, लेकिन मेरी कोशिश जारी रहनी चाहिए। मुझे भगवान पर भरोसा करना पड़ेगा और मुझे अपने खेल पर ध्यान देना होगा। ए भाई ग्लास मिला अरे क्या? नहीं मिला भाई। अरे पता नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है। अरे वो दीवार के साइड में देखो ना। ये आ रहा है, आ रहा है। किधर रखा है भाई ग्लास तू? अरे मैंने कहाँ रखा? यहाँ पर कोई भी चीज रखी तो गायब हो जाती है। पानी क्यों नहीं लाया भाई? सब कुछ क्या मैं लेके आ? जा लेके आ। ये सुनो ना, देखना क्या खूबसूरत दिख रही है। दिखा भाई, दिखा दिखा दिखा। क्या बात है भाई। भाई भेजना यार। क्या मस्त है। क्या देख रहा है गधा? पहला YouTube देख के पढ़ाई कर। जा पानी लेके आ। क्या चीज है भाई ये? ब्रांडी है क्या, रम है? 100 रुपये में क्या रॉयल स्टैग पिएगा? पीना है तो पी, नहीं तो निकल यहाँ से। रुपेश के लिए बचाए क्या भाई? रुपेश उस सुमसान जगह से आ रहा है। वहाँ पर उसे सांप ने काट लिया तो दवा भी नहीं मिलेगी। वैसे तुम्हारा रिलेशन कैसा है? मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे देखकर मुस्कुराती है। मैंने फेसबुक पे रिक्वेस्ट भी भेजा, जो उसने एक्सेप्ट भी किया। मेरे सब पोस्ट उसने लाइक किए। एक दिन उसके माँ को 50 लाख की लॉटरी लगी। उसी दिन उसने मुझे अनफ्रेंड किया। लेकिन मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, पर वो नहीं जानती मैं किस हद तक उससे प्यार करता हूँ। तुम किसी और लड़की को फेसबुक पे अपना फ्रेंड बनाने की कोशिश करो। हाय, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। भाई वो रुपेश के लिए रख दे। ये छोड़, मरने दे उसे। क्या भाई मेरे लिए पैक नहीं रखा? तेरे बाप के नौकर है जो तेरे लिए रखेंगे। क्या भाई ऐसा क्यों बोल रहे? बेटा, तेरे गर्लफ्रेंड की माँ को जब लॉटरी लगेगी ना, तब समझेगा मेरी बात। अब तुम यहाँ हार गए हो।
माफ कीजिए डॉक्टर, माफ जैसे आपने कीजिएगा कहा मैं डॉक्टर, गलत जैसा था। आपने कहा मैं गलत था। लेकिन अगर मुझे कोई शक हुआ लेकिन तो अगर मुझे कोई शक हुआ तो मैं फिर से पोस्टमार्टम करवाऊंगा मैं फिर से पोस्टमार्टम करवाऊंगा और उस समय हम लोग फिर से और मिलेंगे। उस समय हम लोग फिर से और मेरे मिलेंगे। सवाल करने का तरीका और मेरे सवाल करने का तरीका थोड़ा अलग होगा। थोड़ा अलग होगा। विपिन भाई, मैं आपके जैसा बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन मुझे पिक्चर तो सुकून से देखने दो ना भाई। कर्नल, नेपोलियन, भगत सिंह, ये तीनों मेरे लाइफ के हीरो हैं। ये भी एक इत्तेफाक है, वो तीनों भी आंदोलन करके हारे। और अगर मैं लड़कर हारूं तो क्या गम है, लेकिन मैं भी नेपोलियन की तरह ही खेलता हूं। आई ऑलवेज प्ले टू विन। विपिन भाई, मुझे एक डायलॉग बोलना था। राजेश भाई, रतीश भाई, अभय भाई, दे आर ऑल माई हीरोज। वो लोग रोज खेलते हैं, लेकिन उसका फायदा क्या? वो सब लोग एक भी गेम नहीं जीत पाते हैं। देख वो आ गया। तुम सब हंस क्यों रहे हो? तुम लोग उसकी शक्ल देखकर पकते नहीं हो? उसकी शक्ल में प्रॉब्लम क्या है? ममूटी को 25 साल से झेल रहे हैं, अब मुझे इसकी शक्ल पसंद है। भाई तू शांत रहे यार, मेरे को पिक्चर देखने देना। तुम्हें मूवी देखने की इजाजत किसने दी? क्लास नहीं है? क्लास? आज क्लास जाने का मूड ही नहीं है भाई। क्या कहा? क्या मूड नहीं है? रुक। यार ये भी ना कैसा पनौती आदमी है, पिक्चर भी नहीं देखने देता हम लोगों को। कभी कभी तो मेरा मन ऐसा करता है कि हाथ में उठाऊं और वॉलीबॉल की तरह धो डालूं। यार उसकी आदत ही ऐसी है, हर बात में टांग अड़ाता रहता है। कहीं भी कुछ भी खेलो बस आके मारने लगता है। तुम लोग खेल क्यों नहीं रहे? अभी शुरू नहीं हुआ, हम लोग जल्दी पहुंच गए। गर्ल्स की छुट्टी है इसलिए तुम लोग ट्यूशन नहीं गए और यहाँ जल्दी पहुँच गए। चलो चलो चलो, कम ऑन, सब लोग आ जाओ, आ जाओ जल्दी। अरे ये क्या है? कहाँ से खरीदी तूने? अरे बहुत मस्त लग रही है यार। एकदम जिम्मी जॉर्ज लग रहा है, पहचान में ही नहीं आ रहा है भाई। 2 दिन भी नहीं टिकेगी इसकी चड्डी। ओ चलो चलो नहीं। चलो, कम ऑन कम ऑन। तो ना भाई, कोई नहीं। राजेश भैया जूते उतार दो और उसमें से पत्थर भी निकाल दो। अच्छा, मैं समझ नहीं पाया इसलिए पूछ रहा हूँ। ये राजेश भाई अपने आप को समझते क्या हैं? एक हाफ चड्डी और शू पहन के आने के बाद उनको खेल अपने आप आने लगेगा क्या? जो भी शॉट मारेंगे नेट के ऊपर से जाएगा। चलो चलो। ये तो अपने अवकार भाई के कार की जैसी कहावत हो गई। काफी समय पहले अवकार भाई फॉरेन से कार लेके आए थे, उतार दो जूता। तो बाजू वाली आंटी ने उनसे पूछा हाँ निकालो पत्थर कि आपने फॉरेन से इतनी महंगी कार क्यों खरीदी है? निकाल दो। तब अवकार भाई ने जवाब दिया, नहीं बहन, यहाँ के रोड में बहुत गड्ढे हैं, मेरी इंडियन कार खराब हो जाएगी, इसलिए मैं फॉरेन की कार लेके आया। तो बाजू वाली आंटी ने कहा, अच्छा तो इंडिया के गड्ढों को भी ये पता है कि कौन सी इंडियन कार है और कौन सी फॉरेन की कार, एक मिनट रुकना। है ना? कितना टाइम हो गया राजेश भाई, उतार के फेंक दो।
3 हफ्तों के बाद वो फॉरेन की कार गैराज में भर्ती हो गई। राजेश भाई की हालत भी यही होगी। रोड की बात करने के बाद मुझे एक बात याद आई। रोड की ही बात और कुछ नहीं। हमारे कासारकोड जिले के रोड की ही हालत देख लीजिए। केरला के सभी रोड की हालत एक जैसी ही है, लेकिन कासरकोड की रोड की हालत थोड़ी अलग ही है। अभी वो एडवेंचर स्पोर्ट के लिए बनी हुई रोड लगती है। रैली, ऑफ रोड राइडिंग, ट्रेकिंग, इन सब के लिए ये रोड सही है। यहाँ अच्छी रोड देखने का मतलब जीते जी स्वर्ग देखने जैसा है ना? यहाँ पर कोई किसी पे भी हुक्म नहीं चला सकता, क्योंकि हमें पूछने वाला कोई है नहीं। हाँ, एक तरफ देखा जाए तो कासरकोड भी एक लावारिस की तरह है। हम केरला में रह के भी यहाँ के नहीं हैं। हम कर्नाटक में हैं क्या? वो भी नहीं। सच में हम लोग तो लावारिस हैं। बोलते बोलते राजेश भाई के हारने का समय आ गया। बाकी सब कल बताता हूँ। चल जल्दी पी। 1-2 गिलास। विष्णु धीरे धीरे। अरे पार्टी के लिए बोतल ले आए हो? वो कल ले आऊंगा। कल तेरा बाप दुकान खोलेगा। वो तो मैंने पहले से ही खरीद के रख लिया था। कल ड्राई डे है ना, मुझे पहले से ही पता था। सांप है इधर, इधर सांप है। सांप है? अरे जल्दी आओ, सांप? जल्दी आओ जल्दी। समझ के मार रहे हो। मेरा तो पूरा नशा उतर गया यार, सांप भी नहीं मिला। अगर एम्बॉटन होता ना तो सांप अब तक मर जाता था। अम्बोटन भाई, कवाई गांव का जाना पहचाना नाम। गांव के बारे में जब भी बात करता हूं, इनका चेहरा सामने आ जाता है। जो भी मिले उसमें खुश रहना चाहिए, ऐसा हमने सिर्फ सुना था। लेकिन अम्बोटन भाई ये कहावत सच करते हैं। अम्बोटन भाई का कोई भी दिन दुख में नहीं बीता, हर दिन सुख में ही बीता है।
बटन तू 100 साल जिएगा, अभी तेरे बारे में बात कर रहे थे। बटन हमारे पास ज्यादा दारू नहीं है यार। क्या? मेरे को नहीं चाहिए रे। सुना, मेरे को नहीं चाहिए रे। बोला ना, नहीं चाहिए रे। बटन तेरा दोस्त आया था। कौन रे? सांप। सांप? हाँ? कौन सा सांप? अरे सांप का नाम पूछना भूल गया, अगली बार जरूर पूछूंगा। ए बेटे, मेरे से मस्ती नहीं, हाँ? बोल देता हूँ मैं। बटन कहाँ जा रहा है? अम्बोटन मछली पकड़ने जा रहा है। मछली पकड़ने की कहानी नहीं जानता? आजकल सांप पकड़ने के लिए हमारे पास बहुत सारे एक्सपर्ट हैं। वैसे ही पहले हमारे पास मछली पकड़ने वाले एक्सपर्ट भी हुआ करते थे, लेकिन बहुत समय बाद इन लोगों को मछली नहीं मिली। लेकिन अम्बोटन बहुत अलग है। अगर वो मछली पकड़ने जाता है तो मछली पकड़े बिना वापस नहीं आता। ये कैसे मुमकिन है? इसके बारे में सभी एक्सपर्ट सोचने लगे। इस अम्बोटन को इतनी सारी मछली कहाँ से मिल जाती है, जबकि हमें एक भी नहीं मिलती? इसके पीछे राज क्या है? वही राज पता करने सब निकल पड़े। तब जाके पता चला कि अम्बोटन भाई की नजर कहाँ रहती है ये सिर्फ भगवान ही जानता है। वो मछली की तरफ ध्यान से देखता रहता है, मगर मछली सोचती है कि वो कहीं और देख रहा है। उसके बाद मछलियां बेपरवाह हो जाती हैं। अचानक से वो मछली को पकड़ लेता है। अब ये राज सब लोगों को पता चल गया। पता चलने के बाद 2-3 महीने गुजर गए। उसके बाद अम्बोटन भाई को भी कोई मछली नहीं मिल रही थी। अब अम्बोटन भाई को मछली नहीं मिल रही थी, ये सोच के सब लोग हैरान हो गए। एक तो तालाब की सारी मछलियां मर गई होंगी, या फिर उनकी तिरछी आंखें ठीक हो गई होंगी। लेकिन समझ में कुछ आ नहीं रहा था। तो लोगों ने सोचा कि इसके बारे में जानकारी निकालनी चाहिए। तब जाके पता चला कि अम्बोटन भाई एक बार मछली पकड़ने चले गए थे, और मछली पकड़ते समय एक मछली गलती से उनके हाथों से छूट गई थी, और उसी मछली ने बाकी सभी मछलियों को इस घटना के बारे में बता दिया और कहा कि यह आदमी जब भी हमें पकड़ने आएगा तो हमें सावधान रहना चाहिए। इसके पास एक अद्भुत शक्ति है। लगता है कि ये कहीं और देख रहा है, लेकिन ये हमें ही देखता रहता है। उसके बाद ये हमें झट से पकड़ लेता है। उस दिन के बाद ये बात सारी मछलियों को पता चल गई, और अम्बोटन भाई को भी मछलियां मिलनी कम हो गई। लेकिन अम्बोटन भाई हार मानने वालों में से नहीं थे। वो रोज मछलियां पकड़ने जाते थे। जिस दिन मिलती थी उस दिन खाना खाते थे, और ना मिले तो भूखे सो जाते थे। बेवकूफ़ कहीं के सीधे से मामले का हल नहीं निकाल सकते। इतने साल काम करने के बाद ये नहीं पता है कि इन कहाँ है, आउट कहाँ है। शादी के बाद भी लगता है तुम्हारी मदद मुझे ही करनी पड़ेगी। राजेश भाई, वो मैं संभाल लूँगा। सब लोग मुझे टोकेंगे कि मैंने तुम्हें काम पर रखा। हमेशा मोबाइल पर रहता है, किसी का भी फ़ोन नहीं उठाता है। देखो किसकी कॉल है। हाँ विपिन भाई, राजेश भाई तो झाड़ के ऊपर है अभी। हाँ पूछता हूँ। राजेश भाई, विपिन भाई पूछ रहे दारू पीने चल रहे क्या? ताड़ी ताड़ी ताड़ी, उसके दिमाग में बस वही रहता है। उसको बोलो कि हम आ रहे हैं। कब से हम लोग उसका इंतजार कर रहे हैं यहाँ, कब आएगा वो? हाँ नहीं, केबल में गड़बड़ है। नहीं, ठीक है, 10 मिनट लगेंगे। विपिन भाई, मेरे पेट में गड़बड़ है, आज ताड़ी नहीं चाहिए, काली चाय पीऊंगा। हाँ मुझे भी बस काली चाय चाहिए।
इसकी बॉडी देखो कितनी कड़क है, लेकिन हमेशा ताड़ी पीने की सोचता है। इतना बड़ा हो गया लेकिन अकल नहीं आई। उसे लगता है कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। पलक झपकते ही 40 का हो गया। उस वक्त जवानी के बारे में सोचेगा। विपिन के पास भी दिमाग है। वो दूसरा थोड़ा बेवकूफ़ है, लेकिन मुझे वो झाड़ पर चढ़ाता है। 6 महीने पहले वो मेरे साथ नौकरी पर लगा था। उसको अभी भी समझ में नहीं आता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। बेवकूफ़ कहीं का। पहले तो सिर्फ 1-2 शिकायतें लेकर आता था, ये नहीं है, वो नहीं है, केबल का कनेक्शन नहीं है, पर अब तो हर दफ़ा 10 से 15 शिकायतें लेकर के आता है। सुनील, तुझे पता है राजेश भाई चाय क्यों पी रहे हैं? पेट दुख रहा है इसलिए ना। ओह, राजेश भाई की तो तारीफ करनी होगी, इसीलिए वो तुझे बेवकूफ़ बेवकूफ़ कहते हैं। अभी भाई ऐसा मत बोलो। आप देख रहे ना मैं कितना मेहनत करता हूँ। राजेश भाई सब जगह बोलते फिरता है मैं गधा हूँ, बेवकूफ़ हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। दुनिया में कितना केबल है, सिर्फ इसका ही केबल क्यों हमेशा ख़राब होता है? रोड के बीच में केबल डालेगा तो टूटेगा ही ना। एक दिन भी ऐसा नहीं है जिसमें केबल नहीं टूटता है। सच बोलूँ ना अभी भाई, इनको है ना भगवान पे विश्वास ही नहीं है, इसके लिए इनका नुकसान होता है हमेशा। अच्छा वो सब छोड़, अब मुझे एक बात बता, राजेश भाई ताड़ी क्यों नहीं पी रहे हैं? वो नहीं जान, असल में यार तू किसी काम का नहीं है। राजेश भाई इसीलिए तुझे बेवकूफ़ बेवकूफ़ कहते रहता है, समझा ना? तूने खुद देखा था ना तब। वो अम्बा दीदी का कॉल था, उन्होंने बोला होगा अगर आज पी कर आए ना तो टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी मैं, समझे ना? इसलिए वो ताड़ी नहीं पी रहे हैं। सुन, ये बस हमारे सामने ही रौब झाड़ता है। घर में ना भीगी बिल्ली है, भीगी बिल्ली, सच कह रहा हूँ मैं। खेल क्यों नहीं रहे? हम लोग खेल क्यों नहीं रहे? 3 लोगों में कैसे खेलेंगे? सब लोग कहाँ गए? वो लोग क्या मुझे बताकर जाते हैं? अभी देखता हूँ सबको। विपिन भाई, ये राजेश भाई को इतनी खुजली क्यों है? हम लोग लड़की को छेड़ थोड़ी रहे थे, हम तो सिर्फ खड़े होकर देख ही तो रहे थे। हम लोग सिर्फ हंसी मजाक कर रहे थे। विपिन भाई, हम लोग तो अभी बच्चे हैं। राजेश भाई भी तो अपने बचपन में ये सब किया होगा। अगर एक दिन नहीं खेलेंगे तो क्या हो जाएगा?
ऐसे बुला रहा है जैसे कि जीत जाएगा। हर मैच तो हार जाता है। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तो अपने जीवन में ऐसी टीम पहली बार देख रहा हूँ कि जिसमें हारने के लिए खेलने के लिए बुलाया जाता है। लगता है कि इसको हारना बहुत पसंद है। अबे फिरके, तू राजेश भाई को कम मत समझ। हारना भी कोई छोटी बात नहीं है। जीतने के लिए हारना जरूरी होता है। वो कितना भी हारे, लेकिन तब भी लोग उसके साथ खेलने के लिए आ रहे हैं। यही सबसे बड़ी बात है। विपिन भाई, आपने सही बोला। गेम में हारना कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि खेल में तो हार जीत लगा रहता है। ये तो सिर्फ एक खेल है। एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा। आज हम जीते, राजेश भाई हार गए। कल को राजेश भाई जीतेंगे और हम हार जाएंगे। हमारी जिंदगी भी इसी तरह है। विपिन भाई, मैं तो चाहता हूँ कि राजेश भाई कोई तो मैच जीते। चुप बे गधे, तू मेरी टीम को जिताने की कोशिश कर रहा है कि उसकी टीम को? तुझे कुछ अकल है कि नहीं? तेरे दिल की बात जाननी थी, इसलिए ऐसा बोला। तुझे अगर हारने का इतना शौक है ना, तो राजेश भाई की टीम में जाके खेल। मेरी टीम में खेलना है तो जीतना ही होगा। अच्छा एक बात बता, सेकेंड लास्ट वर्ल्ड कप किसने जीता था? बता। ऑस्ट्रेलिया। और किसको हराया था? इंडिया तो नहीं। फिर तो वही मैं तुझे समझा रहा हूँ। दुनिया उसे ही जानती है जो जीतता है। इसलिए कह रहा हूँ, चाहे खेल हो चाहे कुछ और, जीतने के लिए ही जीना चाहिए। समझा ना? जीतने के लिए जियो, यही आज का लेसन है। हाँ हाय। हमारे पास पैसे हो तो हम भी स्टार होटल में जा सकते हैं। यहाँ तो सिर्फ अमीर लोग शराब पी रहे हैं, गरीब भी तो पी सकते हैं। टेंशन मत ले, 2 महीने की बात है। उसके बाद बार खुलेंगे और बढ़ेंगे भी। ये बार क्यों बंद है? कुछ प्रॉब्लम है क्या? काहे का प्रॉब्लम? मैं जब भी कभी मैंगलोर जाता था ना, वहाँ कितने सारे बार्स हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अब मैं बार खुलने तक नहीं रुकूंगा। 5 रुपए की टिकट लेकर मैंगलोर जाकर पी के आऊंगा। वही करना चाहिए।
रायडे गया बाहर में, सुनील बोतल लेके आया, मैं जाके लेके आता हूँ। क्या बात है। सुनील भाई, सिगरेट मिलेगी क्या? मुझे थोड़ी तलब लगी है। लेकिन तूने तो सिगरेट छोड़ दी थी। छोड़ी थी, लेकिन मन में बुरे ख्याल आ रहे हैं, इसके लिए पीने का मन कर रहा है। भाई सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं, दारू तो तुम लोग पीते ही हो, फिर क्या परेशानी है? परेशान तो नहीं हूँ भाई, लेकिन मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि मैं किसी दूसरी जगह जाऊँ। असल में इस जगह से मैं ना बहुत पक गया हूँ, इसलिए ऐसा लगता है कि कहीं दूर जाके वहाँ के नज़ारे देखूं और ज़िंदगी के भरपूर मज़े लूट लूं। यहाँ राजेश भाई जैसे भी लोग हैं जिन्हें ये ज़िंदगी पसंद है। बात तो सही है, राजेश भाई को तकलीफ नहीं है। राजेश भाई को ना उसका काम, उसका ये शहर और उसके बच्चे, ये सब कुछ पसंद है। उसको इन सब चीज़ों के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं। असल में उसमें ना कोई बात ही नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा अलग किस्म का हूँ। आप जानते हैं, मुझे फ्री जीना पसंद है। मैं फ्री लाइफ ही जीना चाहता हूँ। असल में मैं रोशनी की तरह ना बिल्कुल आज़ाद रहना चाहता हूँ और लाइफ में ना कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल पूछूं क्या? ये रोशनी कहाँ तक जाती है? अभी तो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरी बैटरी लो हो चुकी है। ओह, तो फिर लाइट बंद करके सो जाते हैं और अच्छे सपने देखते हैं, मस्त एकदम। सो जाओ अब भी। क्या हुआ राजेश भाई, आपको आज काम पे नहीं गए? अरे वो सुनील काम पर नहीं गया और फोन भी नहीं उठा रहा है। उसको काम से कोई लगाव नहीं है, क्या करूं मैं? अरे वो तो बच्चा है, जाने दो ना राजेश भाई। मैं जाने दूं? कल तुमने अच्छा सेलिब्रेशन किया है, इसलिए तुमने छुट्टी ली है। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी 2 दिन की छुट्टी थी इसलिए मजे लिए। पहले तो बच्चे कभी कभार ही पीते थे, लेकिन अब तो रोज पीते हैं वो। राजेश भाई अभी दौर बदल रहा है इसलिए। लेकिन वो लोग इतना क्यों पीते हैं? लोग उनके बारे में अच्छा नहीं कहेंगे। ये सभी हमारे बच्चे जैसे हैं। वो नाचते हैं, गाते हैं, मौज करते हैं, लेकिन कोई भी मदद के लिए आवाज दे तो वो दौड़ कर आते हैं। अब देखो, मेरी भैंस कहीं चली गई थी, वो उसे ढूंढ के मेरे पास लेकर आ गए। हम सभी उनको किसी भी मदद के लिए बुला लेते हैं। कुछ बच्चे हैं, उन्हें हम जब भी बुलाते हैं भाग भाग के आते हैं मदद के लिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, 5-6 बच्चे हैं। सब लोग मिलके मेरी बहुत मदद करते हैं। यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ का एरिया बहुत अच्छा है, एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं। यहाँ पर लोग मिल के रहते हैं सब। ये बहुत प्यारे बच्चे हैं। अगर राजेश मौजूद हो तो वो उतने अच्छे नहीं होते, लेकिन राजेश ना हो तो वो बहुत अच्छे से रहते हैं। हमारे एरिया के बच्चे बहुत अच्छे हैं, सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये इतने अच्छे हैं कि इनकी वजह से मेरी बीवी की जान बच गई। एक दिन मेरी बीवी बीमार थी, ये फरिश्तों की तरह साबित हुए। ये आ गए, इन्होंने मेरी बीवी को अस्पताल ले जाया और समय पे उसका इलाज हो पाया। मेरी बहुत दुआ है बच्चों के लिए। अगर हर मोहल्ले में इस तरह के बच्चे हों तो कितनी परेशानियां कम हो जाएं। इन बच्चों के लिए मेरी हमेशा दुआएं हैं। ये बच्चे हमेशा फले फूले, मैं यही चाहूँगा और यही प्रार्थना करूँगा। जाने दो राजेश भाई, हम किसी की क्यों सुने, अपने काम से मतलब रखें। हम खुद के पैसे से जीते हैं, सबको अच्छे से जीने दो। हेलो, कहाँ है तू? राजेश भाई बोल रहे हैं कि तू आज आया नहीं। हाँ ठीक है, बिपिन और अभी वहाँ पर हैं, हम चल सकते हैं। मैं वहाँ किस लिए आऊँ? उनको रात हो या दिन हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। फोन क्यों नहीं उठा सकते थे? केबल रिपेयर किया?
फोन घर पे रखा था भाई, सुबह 6 बजे गया था भाई, अब तक चाय भी नहीं पिया। ठीक है, चाय पी करके आओ। तुमने सुबह सुबह ही शुरू कर दी। टाइम पास करने का और कोई तरीका नहीं है? नहीं राजेश भाई, क्योंकि जवानी में सभी ऐसे ही होते हैं और हम लोग जवान हैं। लोग तो 7-7 बोतल एक साथ पी लेते हैं, समझे कि नहीं? मैं भी 7-7 बोतल पीता था, लेकिन हफ्ते में एक ही दिन। आपकी तरह बीवी के डर से नहीं जीना है हमें। कल तो आपने बीवी के डर से पिया ही नहीं, है ना? जैसे मैं उनके पैसे पर जीता हूँ। चुप करो राजेश भाई, ताड़ी की दुकान देखकर कोई चाय की दुकान की तरफ जाता है क्या? बिपिन भाई, राजेश भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तुम लोग बच्चों को क्यों पिलाते हो? क्यों बच्चों को बिगाड़ रहे हो? सुन विपिन, तूने गौर किया है आजकल हम बहुत दारू पी रहे हैं? हाँ पी तो रहे हैं, आदत बन गई है, और हम कर भी क्या सकते हैं। हमें दौड़ना चाहिए, फुटबॉल खेलना चाहिए, जिम करना चाहिए और हमारे शरीर का ख्याल रखना चाहिए, बस दारू कम करके। कल से बीच पे दौड़ने चलते हैं। आज रात को चेरुकुटन आ रहा है, तो आज रात को जश्न मनाएंगे। कल से दारू पीना बंद, नहीं तो कोई लड़की नहीं देगा हम लोगों को। सब कुछ भूल जाओ सुनील भाई, कल से हम अच्छे आदमी बनेंगे। अभी बियर चाहिए क्या? हाँ ठीक है, पीकर निकलता हूँ। राजेश भाई, आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप पी के घर जाएंगे और आपकी बीवी आप पे चिल्लाएगी, फिर आप मुझे दोष दोगे। उससे अच्छा है कि आपको ना पिलाऊं। जैसा हमने सोचा था। राजेश भैया जब लड़की ढूंढ रहे थे तभी फोटो के पीछे एक कहानी थी। क्या थी? जब मैं पूरे 28 साल का था तो मैंने शादी करने की सोची। शादी के लिए मैं मैरिज ब्रोकर से मिला तो उस ब्रोकर ने मुझसे मेरी फोटो मांगी। तब मैं फोटोग्राफर के पास गया तो फोटोग्राफर ने मुझसे कहा कि तुम दिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, अगर मैं तुम्हारी फोटो खींचूंगा तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। उसने कहा कि तुम सूट पहन करके फोटो निकालो। उस जमाने में कलर फोटो नहीं थी, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही थी। इसलिए मैंने सूट पहन करके फोटो खिंचवाई और उसे मैरिज ब्रोकर को दे आया। कुछ दिनों के बाद मैं शादी और मैरिज ब्रोकर को भूल गया। एक दिन मैं रास्ते से गुजर रहा था कि कोई मेरे पास आया और कहने लगा कि मुझे मदद चाहिए। तो मैंने उससे पूछा कि क्या मदद चाहिए तुम्हें, बोलो ना। तो उसने मुझे एक फ़ोटो दिखाई और पूछा कि क्या तुम इसे पहचानते हो। वो फ़ोटो देख करके मैं सोच में पड़ गया कि ये वही फ़ोटो है जो मैंने सूट और टाई पहन करके खिंचाई थी। वो उम्र कितनी अच्छी थी, लेकिन अब हम लोग तेजी से बुढ़े होते जा रहे हैं और अब मेरे 2 बच्चे हैं और मैं पूरे 40 साल का हो गया हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? टीवी में कुछ नहीं आ रहा? ठीक है, मैं देख लूँगा। हेलो, हाँ ठीक है, मैं वहाँ आ रहा हूँ। हाँ, कब चला गया? ठीक है, मैं अभी आता हूँ, वहीं पर आकर के देखूंगा। लड़का आया था ना? हेलो, ठीक है, मैं देखता हूँ। वो पहुँचा नहीं? वो नहीं पहुंचा, वहां भी नहीं पहुंचा, किधर गया? ठीक है, मैं देखता हूं, तुम रखो। ठीक है, मैं देखता हूं। ठीक है। वो पहुंचा नहीं? उल्लू के पट्टे को रिपेयरिंग करने के लिए भेजा था। 10 कंप्लेंट आ गई है। सबसे सुंदर मेरा गांव, पेड़ों की ठंडी ठंडी छाँव, इसमें पग पग चलते हैं नन्हे नन्हे पाँव। खेले कूदे नाचे हम, क्या नज़ारे माँ कसम, यहाँ पर सबके दिल में है कोई। अरे भाई राजेश भाई वहाँ अकेला बैठ के मोबाइल में क्या देख रहा है चुपके चुपके? राजेश भाई को गंदी चीजें देख रहे हैं। वैसे कितनी उम्र हो गई होगी इसकी फालतूगिरी का? है यहाँ कल न जाने क्या होगा। हम लोग देखते तो क्या क्या बोलता है हम लोग। हाँ हाँ रे, एक मंदिर का तो रिस्पेक्ट करना चाहिए था।
उसको क्या भगवान का डर है। विष्णु जरा जाकर पीछे देख तो क्या देख रहे? हाँ जाता हूँ। सबसे सुंदर मेरा गांव, पेड़ों की ठंडी ठंडी छाँव, इसमें पग पग चलते हैं नन्हे नन्हे पाँव। खराब हो गया है? दुख रहा है। आपने छोड़ूंगा तो दुख रहा है। बस करो ना। अरे थोड़ा ऊपर फेंकना। और ऊपर फेंक। और ऊपर कर। अरे और ऊपर करना। जब भी खेलो दिल से खेलो, दिमाग लगाकर नहीं खेलोगे तो अच्छा नहीं होगा। राजेश भाई अभी शाम में खेलते हैं ना, अभी बहुत धूप है, तब मिलके खेलेंगे। बहाना मत करो, मैं तुम्हारी उम्र में ना धूप में खेलता था। ऊपर फेंकना। और ऊपर कर। थोड़ा और ऊपर कर। क्या कर रहा है तू? और ऊपर कर। और ऊपर करना। इतना बस। रोज की तरह आज भी गेम चालू हो गया। राजेश भाई की आज भी एक और हार होगी। कुछ भी बोलो, ग्राउंड में बिताया हुआ 1-1.5 घंटा मेरे हर दिन का सुकून होता है। यहाँ खेलने वाले सभी लोगों को ऐसा ही लगता होगा, ऐसा मुझे लगता है। ऊपर से राजेश भाई को देखो, इतना हारने के बाद भी इतनी शिद्दत से खेलते हैं। असल में यहाँ पे खेलने वाले हर किसी की सोच एक जैसी ही है, तभी तो हम लोग ग्राउंड पे आते ही एक हो जाते हैं और फिर यहाँ पे दिल लगाकर खेलते हैं। हाँ, बढ़िया शॉट था। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली है। मुझे पता है एक दिन ये खेल, ये तमाशा सब खत्म हो जाएगा। पर एक बात पक्की है, ये बिताए हुए दिन हमेशा हमारे जहन में रहेंगे। ये वाह। अरे राजेश भाई क्या कर रहे हैं? जिंदगी में आगे कितनी भी तकलीफें आए, हम जब इन लम्हों को याद करेंगे तो हमें सुकून मिलेगा। असल में बचपन के दिन जो होते हैं ना, वो ये सब याद करने के होते हैं। लेकिन हमारे पास तो बचपन में ऐसा कुछ याद करने लायक नहीं है। अब जो कुछ याद करने लायक है वो यही दिन है, यही हमारा खेल है जो हम याद कर सकते हैं। बस यहाँ जो लोग दिख रहे हैं ना, वही लोग हैं जो गाँव में एक दूसरे के साथ इतना मिलजुल कर रहते हैं, वरना गाँव में एक साथ मिलजुल के रहने वाले लोग अभी है ही कहाँ। छोड़ना यार, अरे क्या कर रहे हो राजेश भाई, कुछ करो ना यार। हाँ चलो चलो चलो, अगला गेम। हाँ। मारो। क्या बात है। हाँ चलो। हाँ चलो चलो, हिट करो जल्दी। हाँ
राजेश भाई ये क्या बात है? क्षमा के आज कुछ नहीं है क्या भाई? कोचिन का राजा आया है, वो लेके आएगा ना। नहीं, ये चेरू भाई क्या काम करता है वहाँ पे? 2 महीना आता है, 2 महीना जाता है, और जब आता है तो बहुत पैसा रहता है। क्या करता है वो? चेरुकुटन एक कंपनी में मैनेजर है। मैंने उसका बिजनेस कार्ड भी देखा है, उस पर भरोसा है मुझे। उधर उसकी एक दूसरी बीवी और बच्चे भी हैं। इधर बिना बताए उधर शादी कर ली उसने। फोन पे सुना नहीं तुमने? आ रहा हूँ डार्लिंग कहता है। चेरू भाई क्या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट? दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, छोटा शकील, सागर इलियास जैकी, चेरू कुट्टन, इनके मुकाबले में कोई नहीं। ये कहाँ से लाया चेरू कुट्टन? तू सिर्फ आम खा, गुटली मत गिन। हेलो, हाँ क्या अभी चाहिए क्या? ओके ठीक है। अभी भाई इलियास भाई बुलाया है, ब्लड चाहिए उनको। जो भी है कुछ चाहिए तो ही लोगों को हमारी जरूरत पड़ती है। हमेशा ऐसा ही है, घर हो चाहे समाज हो, वो लोग हमें हमेशा जरूरत पड़ने पर ही बुलाते हैं। हमारा दिल कितना बड़ा है ये वो नहीं जानते। चलो चलते हैं। चलो। कुटन भाई वो हमसे ब्लड डोनेट करने के लिए कह रहे हैं। तो समझ लो उस पेशेंट का हाल क्या होगा। हमारी भारतीय संस्कृति ऐसे ही है। सारी बातें तो घर से ही शुरू होती है। बच्चों को तो माँ बाप से बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं और माँ बाप बच्चों से कहते हैं कि चलो डॉक्टर बनो, लेकिन बेटे को फौज में जाना होता है, लेकिन उसे डॉक्टर ही बनना पड़ता है क्योंकि वो बेचारा बाप के पैसे से पढ़ता रहता है। इस मामले में सिर्फ बाप की चलती है। वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगा, फिर अपने बच्चों को भी डॉक्टर बनने को ही कहेगा। यही चलता रहता है और ये सर्कल हमेशा चलता रहेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है पर मुझे याद नहीं आ रहा, इसलिए मैंने ये सब कुछ इस पेपर पे लिखा है जो कुट्टन पढ़ के सुनाएगा। यहाँ पर जो राज कर रहे हैं वो थोड़े उम्र वाले हैं, पर भारत में नौजवान की आबादी सबसे ज्यादा है और कोई भी रूल बनाने से पहले नौजवानों से राय लेते हैं। उनको क्या लगता है वो क्या कर रहे हैं? उनको लगता है कि उनको लगता है हम बेकार के लोग। बेकार है। अभी हमारे गांव के बुढ़े लोग से हमारे बारे में पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? बेवड़े लोग। हाँ सही कह रहे हो। झगड़ा करने वाले, जरा भी काम के नहीं। पर जो हम अच्छे काम करते हैं वो तो उनको कभी दिखते ही नहीं है। अगर हम उनको हमारे बारे में पूछते हैं तो कहते हैं शराबी। गांव के हर बीमारियों को हम ठीक करने जाते हैं, वो किसी को क्यों नहीं दिखता? और क्या अपना दुख। अगर बिजली चली जाती है तो फ्यूज भी हम ही ठीक करते हैं। हम जो करें उन लोग के लिए गलत है, लेकिन हमारी नजर में उन लोग गलत है। जाने दे, अभी तू चाबी दे, मैं जाके चकना लेके आता हूँ। किधर निकला है वो चकना लेने गया है। वो भी गया है। सुनील से मुझे गाड़ी लेनी थी। वो म्यूनसिपालिटी हॉस्पिटल गया है भाई, ब्लड चाहिए बोल के फोन आया उनको। ठीक है, मैं फ़ोन करता हूँ उसको। हेलो सुनील, तुम हॉस्पिटल में हो क्या? ज़्यादा चोट लगी क्या बच्चे को? पी रखी थी क्या? जल्दी आने की कोशिश कर, मुझे गाड़ी चाहिए। जरा संभाल कर आना, गाड़ी को कुछ नहीं होना चाहिए। सब लोग पीते हैं,
पीने के बाद गाड़ी चलाते हैं और जाकर कहीं पर ले जाकर के ठोक देते हैं। फिर हमसे कहेंगे कि ब्लड चाहिए, ब्लड चाहिए, ब्लड चाहिए, जैसे हमारे पास कोई काम और बचा ही नहीं है। दारू पीकर गाड़ी चलाना, इनको कितना भी समझाओ लेकिन ये लोग सुनेंगे ही नहीं। वो चेरुकुटन दारू लाने गया था, तभी तुम्हें तकलीफ थी, अभी तुम्हें तलब लगी है। क्या हमेशा पुराना गाना रखता है भाई? कुछ नया गाना तो रखो। कोई अच्छा गाना नहीं है तुम्हारे पास? तो तू गा लेना। मैं गाता हूँ ना भाई, आपको क्या सुनना है? मेरे को एक गाना गाना है अभी, लेकिन गाना गाने से पहले मेरे को इनका शक्ल देखना है। क्या बात है भगवान, तो कुछ खास मांग रहे हो? बीवी घर पर नहीं है क्या? अरे कुछ भी नहीं, कुछ बताना था राजेश भाई। हाँ, भगवान से दुआ करो, सब कुछ अच्छा ही होगा तुम्हारा। राजेश भाई, अगर भगवान सामने से आके पूछे कि राजेश भाई आपको क्या चाहिए, तो आपका क्या जवाब होगा? अरे पहले होने तो दो, फिर पहुंच जाऊंगा मैं। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। अगर भगवान हमारे सामने आए तो हम क्या पूछेंगे? भगवान, एक आईफोन 6 प्लस, एक हार्ली डेविडसन बाइक, एक ऑडी कार, एक बीच हाउस और बुर्ज खलीफा में एक फ्लैट। ये सुन बेटा, एक ही चीज मांग सकते हो भगवान से, चला टपी। हे भगवान, मुझे हमेशा ऐसे ही जवान रखना। हे भगवान, ये कभी तो केबल ना टूटे, एटलीस्ट मेरे को उसका गाली तो नहीं सुनने मिलेगा। हे भगवान, अभी भाई को वो लड़की मिल जाए, उसको हमेशा दारू पीते हुए देखता हूँ तो दुख होता है। सब लोग भगवान पर विश्वास करते हैं, लेकिन मैं विश्वास नहीं करता। ये तो सबकी अपनी मर्जी है। तो उसके लिए भगवान की क्या जरूरत है? चल, तुमसे कुछ पूछूं? तुम्हारे सामने भगवान आए तो तुम क्या मांगोगे? मैं बोलूँगा, भगवान मेरे को रोज एक जॉनी वॉकर का खंबा दे दे। अपनी जायदाद का छोटा सा हिस्सा बेच दोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। सुनना बेटे, सबने कुछ तो कहा, तुमने कुछ भी नहीं कहा। मेरी बस एक इच्छा है कि राजेश भाई की टीम एक बार जीते। मुझे नहीं लगता कि भगवान भी ये कर पाएगा। ये तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर हमेशा हंसते रहोगे तो जिंदगी हंसती रहेगी, तो जिंदगी रोते हुए बीतेगी। ये कौन सा भाषा है भाई, समझ में नहीं आता। हाँ ले ये बढ़िया। Come on. चलो संभाल के मिलना। चलो। पता नहीं अभी क्या क्या देखना बाकी है। परसों शूज और वो हाफ पैंट पहन के आए थे। कल को यूट्यूब देख के गेम सीख रहे थे। पता नहीं इतना क्यों परेशान हो रहे हैं। अपनी लाइफ में सच्चे दिल से भगवान को याद करो, सब ठीक हो जाएगा। पहले अभी ने एक सवाल किया था कि भगवान तेरे सामने आएगा
तो तू क्या मांगेगा? सच बोलूं तो हम भगवान से जो भी मांगेंगे वो मिल जाएगा। शायद वो जल्दी ना मिले, पर सच्चे दिल से प्रार्थना करो तो ज़रूर मिलेगा। ये मुझे पूरा भरोसा है। मेरे घर का ही देख लो, एक सुई भी खो जाए तो मेरी माँ उसको भी भगवान से मांगने लगती है। क्या चमत्कार है पता नहीं, लेकिन खोई हुई सुई भी उसे वापस मिल जाती है। इसी को कहते हैं भगवान का पावर। ये सब राजेश भाई को पता है, फिर भी नहीं करेगा। राजेश भाई की जगह मैं रहता ना तो मंदिर जाता, नारियल फोड़ता और प्रार्थना करता। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तो ऐसा कोई इंसान नहीं है जो भगवान को याद नहीं करता हो। कम से कम एक बार तो भगवान पे भरोसा करो। Come on, come on. हाँ। मार 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 मार। हाँ, ये चल। देख के देख। या वो चांद छोड़ देते तुम लोग। देख के। क्या है? हाँ। Offside. Come on. आने दो। हाँ देख के ये बात संभल के, बहुत ये बात राजेश भाई। बहुत सही। क्या बात है। अबे हाँ संभल के राजेश भाई। आगे